हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा है चेक द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन। चलिए इसका 4 नंबर देखते हैं। 4 का 4 नंबर यहाँ पर एक ऑपरेशन दिया है, किस पर? ऑन क्यू, यानी कि इरेशनल नंबर पे। डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहले कम्यूटेटिव चेक करते हैं। फॉर कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी, यहाँ पे यह ऑपरेशन है आपका, इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यही ना होना चाहिए। तो हम लोग LHS लेते हैं। LHS में है आपका ये ऑपरेशन भी, तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है? तो यहाँ देख रहे हैं उनके स्क्वायर के सम से। RHS लेते हैं, तो RHS में आपका है बी ऑपरेशन ए, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जरूर लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ए और बी आपके रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के स्क्वायर का जो सम होता है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ए ऑपरेशन बी इक्वल हो जा रहा है आपके बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ऑपरेशन जो है यहाँ पर is commutative on Q। ठीक है, चलिए अब हम लोग एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं फॉर एसोसिएटिव के लिए मुझे दिखाना होगा यहाँ पर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद LHS RHS लेके। LHS लीजिए, तो LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए बी का पहले ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना हो रहा है, स्क्वायर का सम कर देना है। अच्छा, अब इन दोनों का ऑपरेशन होगा तो दोनों के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा a का पावर 4 b का पावर 4 और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में आपका c स्क्वायर। अच्छा, अब इसका RHS लो। RHS में है आपका a ऑपरेशन b ऑपरेशन c। तो पहले हम लोग b और c का ऑपरेशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम ए स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 और प्लस में 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या ये इक्वल दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। हम लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है ऑन क्यू। समझ गए? चलिए अगला हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में हमें देखो इससे दिखाना है, ये ऑपरेशन दिया है ऑन क्यू पर, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन में कैसे डिफाइन है? तो दोनों के प्रोडक्ट में हमें 2 से डिवाइड कर देना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यहाँ भी ये रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। तो चलिए फॉर एसोसिएटिव के लिए पहले देखते हैं, या पहले कम्यूटेटिव देख लेते हैं। फॉर कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव के लिए मुझे दिखाना होगा ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ये होना चाहिए ना। चलिए इसका LHS लेते हैं। तो LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी, कैसे डिफाइन हो जाएगा? ए बी बाई 2, और RHS में है आपका
बी ऑपरेशन है, तो ये हो जाएगा आपका बी ए बाई टू। तो हमें पता है कि रेशनल नंबर के लिए a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल होगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा इनका प्रोडक्ट। ठीक है, रेशनल नंबर के लिए तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ए बी बाई टू। तो देयरफॉर ये दोनों सेम हो गया, देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं कि a ऑपरेशन b इक्वल है b ऑपरेशन a के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू q। यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन जो हमारा है, जो ऑपरेशन दिया है इज कम्यूटेटिव ऑन q। चलिए अगला देखते हैं एसोसिएटिव के लिए। फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए वही हमारी बात आ जाएगी a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल होना चाहिए a ऑपरेशन b ऑपरेशन c फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू q। चलिए देखते हैं इसका LHS और RHS लेकर। तो चलिए LHS लेते हैं। तो LHS में है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, तो a और b का ऑपरेशन ए बी बाई टू हो जाएगा, और फिर इन दोनों का ऑपरेशन ए बी बाई टू इंटू सी और बाई में टू, यही ना हो जाएगा, यानी कि ये ए बी सी बाई फोर हो जाएगा। RHS लेते हैं इसका। RHS में आपका a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, तो पहले b और c का ऑपरेशन करेंगे, तो यहाँ से बी सी बाई टू हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी आपका ए बी सी बाई फोर हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका a ऑपरेशन b ऑपरेशन c बराबर है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू q। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस जो हमारे पास ऑपरेशन है, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑन q, यानी कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों हो जा रहा है। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका। यहाँ पे ऑपरेशन दिया है ऑन q डिफाइंड बाई a ऑपरेशन b इक्वल टू ए बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू q। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले कम्यूटेटिव चेक करेंगे। फॉर कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव के लिए मुझे यहाँ दिखाना होगा कि a ऑपरेशन b इक्वल होना चाहिए b ऑपरेशन a के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू q, ये ना करना होगा। चलिए तो देखते हैं, हम लोग इसका LHS लेते हैं। LHS में आपका है a ऑपरेशन b, तो ए बी का ऑपरेशन a इंटू बी स्क्वायर, यही ना होगा। RHS लेते हैं। RHS में आपका b ऑपरेशन है, तो इसी के अनुसार क्या होगा, पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे वाले के स्क्वायर को। तो ये कभी भी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना, यानी कि a ऑपरेशन b नॉट इक्वल है b ऑपरेशन a के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू q। तो लिख सकते हैं कि हेंस जो हमारे पास ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन स्टार जो देख रहे हैं इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा। चलते हैं अब हम लोग एसोसिएटिव के लिए। फॉर एसोसिएटिव, ठीक है, तो एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव के लिए यहाँ पे a ऑपरेशन b ऑपरेशन c बराबर होना चाहिए a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू q। चलिए देखते हैं इसका LHS लेके। LHS में है आपका a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, तो यहाँ ए बी का ऑपरेशन क्या होगा, a इंटू बी स्क्वायर फिर ऑपरेशन c। अब इन दोनों का तो पहले वाले को वैसे लिखेंगे और दूसरे वाले का स्क्वायर उसके साथ इंटू में ले लेंगे, यही आएगा। चलिए अब देखिए इसके बाद RHS लो। RHS में है आपका a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, तो पहले वाले को वैसे लिखे, दूसरे है ना, दूसरे वाले का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यानी कि अंदर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b और c का ऑपरेशन करेंगे तो बी सी स्क्वायर। अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, a इंटू में बी सी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी आ जाएगा a बी स्क्वायर c का पावर 4। तो ये इक्वल आ रहा है नहीं ना, देख सकते हैं। देयरफॉर a ऑपरेशन b
ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ऑन क्यू ये भी लिख सकते हैं। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला इसका 7 नंबर देखते हैं। ए भी है क्यू पर ही डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी ए प्लस ए बी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो पहले कम्यूटेटिव चेक करते हैं। फॉर कम्यूटेटिव, चलिए कम्यूटेटिव के लिए देख लेते हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए मुझे दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो चलिए हम लोग पहले इसका एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस में आपका है ए ऑपरेशन बी, तो ये कैसे डिफाइन होगा ए प्लस में बी, पहले वाले के साथ दोनों को प्रोडक्ट करके जोड़ लेना है, यही ना करना है। चलिए अब आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है आपका बी ऑपरेशन है, तो यहाँ पे कैसे डिफाइन होगा, तो पहले वाले को ऐसे लिख के दोनों को गुना करके ऐड कर लेना है ना, यही ना कर लेना है। चलिए तो हम चाहें तो यहाँ पे इसे ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ए इंटू बी की बात करें तो वो बी इंटू ए के बराबर होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। कोई भी रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो क्या फिर भी ये इक्वल हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। यहाँ पे ए रहता तो हो जाता, यहाँ ए है यहाँ बी है, देख रहे हैं। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी नहीं इक्वल है बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस हमारे पास जो ये ऑपरेशन है इज नॉट कम्यूटेटिव नहीं है। समझ गए? चलिए अब देखते हैं फॉर एसोसिएटिव। चलिए तो एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए दिखाना होगा इसको। तो हम लोग पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले ए और बी का ऑपरेशन, तो ए प्लस ए बी हो जाएगा ना जी। पहले वाले को ऐसे रखेंगे और दोनों को प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे, यही ना करते हैं। फिर अब इन दोनों का, तो पहले वाले को वैसे ही रखेंगे और इन दोनों को प्रोडक्ट करके इसमें ऐड करेंगे, यानी ए प्लस ए बी इंटू सी। यहाँ ए प्लस ए बी और यहाँ पर आ जाएगा ए सी प्लस ए बी सी, ये आ जाएगा। ठीक है, यही ना आएगा। चलिए अब हम लोग इसका आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए ऑपरेशन बी और सी का ऑपरेशन होगा बी प्लस बी सी। पहले वाले को ऐसे रखे और इन दोनों को प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे, यही ना। फिर पहले वाले को ऐसे रखे, इन दोनों को प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे, ये ना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका a प्लस ए बी प्लस ए बी सी, ये दोनों इक्वल तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो लिख सकते हैं कि यहाँ हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये आपका एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव ऑन क्यू ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर देखिए यहाँ पर दिया है ऑपरेशन है ऑन आर पर रियल नंबर पे डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में ए प्लस बी माइनस 7 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों। तो पहले हम लोग कम्यूटेटिव ही चेक करते हैं। कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव की बात करेंगे तो हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ रियल नंबर होगा, सॉरी गलती से मैंने क्यू कर दिया था।
चलिए देखते हैं इसका LHS लेते हैं, ए ऑपरेशन बी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसे डिफाइन हो रहा है, तो दोनों के सम में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ए प्लस बी माइनस 7। RHS लेते हैं, तो RHS में है आपका बी ऑपरेशन है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के सम यानी कि बी प्लस ए माइनस 7, सम में से घटा लिए 7। अच्छा, हम चाहे तो यहाँ पे हमें पता है कि ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर जो होता है ना जी, रियल नंबर का सम आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल हो गए, हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 6-7 में ही पढ़े हैं, तो हम लोग इसे ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम ही ना हो गया, ए प्लस बी माइनस 7। तो देख सकते हैं देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल हो जा रहा है बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन जो हमारा ऑपरेशन है इज कम्यूटेटिव, ये आपका कम्यूटेटिव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। कम्यूटेटिव ऑन आर लिख सकते हैं ऐसे। अब देखते हैं एसोसिएटिव के लिए, तो फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए देखिए, तो एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा यहाँ पे कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका LHS लेते हैं। LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो पहले ए और बी का ऑपरेशन क्या होगा, तो दोनों के सम में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर ऑपरेशन है सी, अब इन दोनों के सम में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ए प्लस बी माइनस 7 प्लस सी माइनस 7, यानी कि आ जाएगा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी और माइनस का 14। चलिए अब हम लोग RHS इसका लेते हैं। तो RHS में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो पहले हम लोग बी और सी का ऑपरेशन करेंगे, तो दोनों के सम में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब इनका भी सम में से, इन दोनों के सम में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दिया और 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ भी वही आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और माइनस का 14। तो दोनों सेम आ गया ना, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ऑपरेशन जो हमारे पास ऑपरेशन है इज एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव हो जाएगा, एसोसिएटिव ऑन आर, रियल नंबर पे एसोसिएटिव है। चलिए अब इसका 9 नंबर देखते हैं। इसका 9 नंबर है, दिया है ऑपरेशन ऑन क्यू रियल नंबर पे डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में ए माइनस बी का होगा, उनके डिफरेंस का स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो चलिए हम लोग देखते हैं फॉर कम्यूटेटिव, पहले कम्यूटेटिव चेक करते हैं। फॉर कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव की बात करेंगे यहाँ पर, तो मुझे दिखाना होगा इसमें कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए देखते हैं इसका LHS लेते हैं। तो LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन होगा, तो उनके डिफरेंस के स्क्वायर से, तो इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, यही ना आएगा। तो अब यहाँ पे देखो RHS इसका लो, बी ऑपरेशन है, तो बी और ए का ऑपरेशन हो जाएगा दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर होल स्क्वायर से, इसको सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ba और प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और a इंटू बी इंटू ए के लिए भी इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, है ना। रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर के स्क्वायर का जो सम होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और उन रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी आपके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए आपका बी ए है तो इसको ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल होगा, तो यह और यह सेम आ गया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर
ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, अब हम लोग लिख सकते हैं हेंस ऑपरेशन जो हमारा ऑपरेशन है इज कम्यूटेटिव ऑन क्यू। चलिए अब देखते हैं फॉर एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए मुझे दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए तो अब हम लोग इसका LHS लेते हैं। तो LHS में आपका है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ए ऑपरेशन बी को? तो इनके डिफरेंस के होल स्क्वायर से। आप इनको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इनके डिफरेंस के होल स्क्वायर से। यहाँ पे ये ऑपरेशन है के डिफरेंस के होल स्क्वायर से। तो अंदर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, यही ना होगा? ठीक है, अब देखो अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना ही रहने देते हैं। RHS लो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो पहले बी और सी का ऑपरेशन करते हैं, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अच्छा अब इन दोनों का ऑपरेशन, तो ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अंदर देखो ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है तो सबका साइन बदल लेगा। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2bc और माइनस का सी स्क्वायर, ये आ जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये देखो क्या कभी सेम मिलेगा? वैल्यू नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये आपका एसोसिएटिव नहीं है, यानी कम्यूटेटिव तो हो गया, एसोसिएटिव नहीं हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 10 देखिए। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन दिया है क्यू पे, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी ए बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, पहले कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव के लिए मुझे दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पहले इसका LHS ले लेते हैं। तो LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी, ये कैसे डिफाइन होगा? तो दोनों के प्रोडक्ट में 1 ऐड कर देंगे। RHS लेते हैं, RHS में है आपका बी ऑपरेशन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों के प्रोडक्ट में 1 ऐड कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। रेशनल नंबर के लिए रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोग इस बी ए को ए भी लिख सकते हैं, तो दोनों तो सेम आ गया ना। देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन जो हमारा ऑपरेशन स्टार दिया है इज कम्यूटेटिव होगा ऑन क्यू पे। चलिए कम्यूटेटिव हो गया। अब हम लोग इसका एसोसिएटिविटी का चेक करते हैं। लिखते हैं फॉर एसोसिएटिव। तो चलिए एसोसिएटिव के लिए मुझे इसमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए चलते हैं, इसका पहले LHS लेते हैं। तो LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए बी का ऑपरेशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि दोनों को प्रोडक्ट करके 1 ऐड कर देना है, फिर यहाँ ऑपरेशन सी है। अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा? दोनों को प्रोडक्ट करके और 1 ऐड कर देना है, यही ना करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ होगा आपका ए बी सी प्लस सी प्लस 1। RHS लेते हैं,
RHS में है आपका A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। तो क्या करेंगे, A ऑपरेशन B और C का ऑपरेशन क्या होगा, BC + 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट करके इंटू करके और ऐड कर लिए 1। अब इन दोनों का, तो इन दोनों को इंटू कर लेंगे और 1 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ABC + A + 1। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं ना हुआ यहाँ। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर A ऑपरेशन B ऑपरेशन C नॉट इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Q। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन Q। ये एसोसिएटिव नहीं है, रेशनल नंबर पे, ठीक है, समझ गए ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। आपको हमारे 3 चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाकर और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को लाइक एंड फॉलो कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।